अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंट्रोडक्शन टू लॉजिक से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर 13 है। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी कि मेजर टर्म क्या होता है, माइनर टर्म क्या होता है, मिडल टर्म क्या होता है एंड मेजर एंड माइनर प्रीमिसेस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज द मेजर टर्म, द टर्म दैट अकर्स एज द predicate term of the conclusion in a standard form categorical syllogism। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म के कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट टर्म होती है उस टर्म को हम बोलते हैं मेजर टर्म। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमारे पास साइलॉजिज्म है, उसमें फॉर एग्जांपल दिस वन, इसमें इस साइलॉजिज्म में जो हमारे पास प्रेडिकेट टर्म है, दिस इज दिस वन द कंक्लूजन, और कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट टर्म है ह्यूमंस, दिस इज द मेजर टर्म। एंड व्हाट इज द माइनर टर्म? The term that occurs as the subject term of the conclusion in a standard form categorical syllogism। Sorry, this one the syllogism, categorical syllogism। तो माइनर टर्म क्या होती है? वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म के कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट टर्म होती है, दिस वन द सब्जेक्ट टर्म, इस टर्म को हम बोलते हैं माइनर टर्म। एंड व्हाट इज द मिडल टर्म? इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म categorical syllogism, the term that appears in both premises but does not appear in the conclusion। मिडल टर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म में मिडल टर्म क्या होती है कि एज मिडल टर्म एक ऐसी टर्म होती है जो कि दोनों प्रीमिसेस, दीज आर द टू प्रीमिसेस, जो कि दोनों प्रीमिसेस में अपीयर हो, लेकिन साइलॉजिज्म के जो कंक्लूजन है इसमें अपीयर ना हो, ऐसी टर्म को हम बोलते हैं मिडल टर्म। जो कि दोनों प्रीमिसेस में हो लेकिन कंक्लूजन में ना हो, ऐसी टर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं मिडल टर्म। इसमें देखा जाए ग्रीक्स जो है ये एक ऐसी टर्म है जो कि इसमें भी, इस प्रीमिस में भी है, सेकंड प्रीमिस में भी है, बट कंक्लूजन में नहीं है। सो दिस मीन के दिस इज मिडल टर्म। तो मेजर टर्म क्या होता है, माइनर टर्म क्या होता है, मिडल टर्म क्या होता है? मेजर टर्म हमारे पास दिस वन द, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है साइलॉजिज्म की, स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म की ये एक एग्जांपल है। दिस वन द फर्स्ट प्रीमिस, this one the second and this one the conclusion। अब इसमें देखना है कि हमने कि मेजर टर्म क्या होती है और माइनर टर्म क्या होती है। दिस वन द कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट टर्म होती है इसको हम बोलते हैं कि ये माइनर टर्म है, और कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट टर्म होती है इसको हम बोलते हैं कि ये मेजर टर्म है। और ऐसी टर्म जो कि दोनों प्रीमिसेस में हो लेकिन कंक्लूजन में ना हो, ऐसी टर्म को हम बोलते हैं मिडल टर्म। एंड फॉर एग्जांपल दिस ग्रीक्स term and this Greek term is included in the two premises but not in conclusion, so therefore this term is the middle term, and this also is the middle term। तो ये हो गया मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि मेजर प्रीमिस, माइनर प्रीमिस और क्या होती है। This is the major premise. In a standard form categorical syllogism, the premise that contains the major term is called the major premise। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म में ऐसी प्रीमिस जिसमें मेजर टर्म हो। मेजर टर्म क्या होती है वो हमने बताया था कि कंक्लूजन की जो प्रेडिकेट टर्म होती है वो होती है मेजर टर्म। अब ऐसी प्रीमिस जिसमें मेजर टर्म इंक्लूड हो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म में, उसको हम बोलते हैं कि वो मेजर प्रीमिस है। ऐसा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन या प्रीमिस जिसमें मेजर टर्म इंक्लूड हो उसको हम बोलते हैं मेजर प्रीमिस। एंड व्हाट इज द माइनर प्रीमिस? इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म द प्रीमिस दैट कंटेन्स द माइनर टर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म में एक ऐसा प्रीमिस जिसमें माइनर टर्म इंक्लूड हो। एंड व्हाट इज द माइनर टर्म? कंक्लूजन की जो सब्जेक्ट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं वो माइनर टर्म है, और ऐसे प्रीमिस जिसमें माइनर टर्म इंक्लूड हो उसको हम बोलते हैं माइनर प्रीमिस। इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट वन इज द नो हीरोज आर कवर्ड्स, some soldiers are cowards, therefore some soldiers are not heroes। this one the first premise, this one the second premise and this one the conclusion। दो premises हैं और एक conclusion है, this mean it is the syllogism, ठीक है। और इसमें हमारे पास थ्री टर्म्स यूज हो रही है जो कि हीरोज है, कवार्ड्स और सोल्जर्स है, और तीनों की तीनों हमारे पास फर्स्ट टू प्रीमिसेस में है। इट्स मीन दिस इज द कैटेगोरिकल साइलॉजिज्म। और तीसरी चीज़ ये है कि नो सम और सम, इट मीन्स दिस इज ओ, सॉरी दिस इज ई, दिस इज ओ एंड दिस इज आई एंड दिस इज ओ।
इट्स मीन ए या ओ की फॉर्म में है ये तीनों, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, मेजर है, माइनर है, और उसके बाद कंक्लूजन है, इट मीन्स द स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म में ये तो प्रूव हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म में कंक्लूजन की बात करते हैं कि कंक्लूजन की जो प्रेडिकेट होती है, दिस इज़ द प्रेडिकेट जो होती है इसको हम मेजर टर्म बोलते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया, दिस वन द मेजर टर्म। अब ये जो मेजर टर्म है ये जिस भी प्रीमिस में होगी उस प्रीमिस को हम बोलेंगे कि वो मेजर प्रीमिस है। दिस वन द हीरोज क्या इसमें है? यस, इट्स मीन कि दिस वन इज द मेजर प्रीमिस, इसको हम बोलेंगे कि ये मेजर प्रीमिस है, वो इसलिए क्योंकि इसमें मेजर टर्म इंक्लूड है। एंड नेक्स्ट वन, द सब्जेक्ट टर्म ऑफ द कंक्लूजन इज द माइनर टर्म, दिस इज द सोलिजर इज द माइनर टर्म। और माइनर टर्म जिस भी प्रीमिस में इंक्लूड होगी उस प्रीमिस को हम बोलेंगे कि वो माइनर प्रीमिस है। सोलिजर्स इसमें इंक्लूड है, दिस इस प्रीमिस में सोलिजर्स का जो टर्म है, माइनर टर्म है, ये इंक्लूड है। इसका मतलब है कि दिस इज द माइनर प्रीमिस, इस प्रीमिस को हम बोलेंगे कि ये माइनर प्रीमिस है। और मिडल टर्म की बात करें तो ये जो कवार्ड्स है ये फर्स्ट टू जो प्रीमिसेस हैं इनमें इंक्लूड है, बट थर्ड वन कंक्लूजन में इंक्लूड नहीं है। तो जो कवार्ड्स है ये क्या है? ये हमारे पास मिडल टर्म है। और कंसीडर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को, ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल, ऑल मैन आर एनिमल्स, ऑल मैन आर मॉर्टल। दिस इज द AIO की फॉर्म में, इट्स मीन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म। और मेजर, माइनर और कंक्लूजन की फॉर्म में स्टैंडर्ड ऑर्डर में अरेंज है, इट्स मीन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म। और 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं जिसमें 3 टर्म्स हैं, मोर्टल, एनिमल एंड मैन, एंड और तीनों की तीनों जो है ये फर्स्ट टू प्रीमिसेस में अपीयर हो रही हैं। ठीक है, ये तो प्रूव हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म है। अब देखना ये है कि माइनर टर्म और मेजर टर्म कहाँ है। जो हमारे पास दिस वन द कंक्लूजन, दिस वन द फर्स्ट प्रीमिस, दिस वन द सेकंड प्रीमिस। अच्छा जी, अब बात करते हैं कंक्लूजन की जो सब्जेक्ट टर्म होती है इसको हम बोलते हैं माइनर टर्म। जो कंक्लूजन की जो प्रेडिकेट टर्म होती है इसको हम बोलते हैं मेजर टर्म। तो कंक्लूजन की जो मेजर टर्म होती है, मीन्स मेजर टर्म जिस भी प्रीमिस में आए उस प्रीमिस को हम मेजर प्रीमिस बोलते हैं। दिस वन द मॉर्टल अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्रीमिस में आ रहा है, ये मेजर टर्म है जो कि फर्स्ट प्रीमिस में आ रही है, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेजर प्रीमिस है। और बिल्कुल इसी तरह कि कंक्लूजन की जो सब्जेक्ट टर्म है वो है माइनर टर्म, और माइनर टर्म जो है वो जिस भी प्रीमिस में आएगी उस प्रीमिस को हम बोलेंगे कि वो माइनर प्रीमिस है। ये मैन है तो मैन हमारे पास इस प्रीमिस में आ रहा है, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है? बिकॉज ऑफ दिस ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास माइनर प्रीमिस है। तो हमने डिस्कस किया मेजर प्रीमिस क्या होते हैं, माइनर प्रीमिस क्या होते हैं, और विद द 2 एग्जांपल्स। और हम अपनी मर्जी से बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं जो कि प्रूव करती हूँ, जो कि कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हूँ कैटेगोरिकल साइलोजिज्म की। तो गाइज ये था मेरा आज का लेक्चर, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म और मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस से रिलेटेड। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी, किसी और लेक्चर, किसी और पॉइंट की रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें और मैं आपका रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।